मैलेट फिंगर या बेसबॉल फिंगर डिस्टल इंटरफेरेंजियल (DIP) जोड़ पर उंगली के एक्सटेंसर टेंडन का टूटना है। ये अक्सर क्रिकेट बॉल से चोट लगने का वॉलीबॉल से चोट लगने के कारण होती हैं। इसका सही समय पर उपचार करने से रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है, मोड़ो उंगलियों को, फिर सीधा करो, फिर मोड़ो उंगलियों को, सीधा करो। So here I want to stress that DIP joint is extended in extended position, and when we bend उंगलियों को मोड़ो, तो this allows the bending of the DIP joint with flexion and with straight सीधा करो and DIP joint extended in extended position। ठीक है, हाँ, ये इनको मोड़ो, इसको मोड़ो, इसको, हाँ ठीक है, इसको मोड़ो, सीधा करो, फिर मोड़ो, सीधा करो। ये इनकी मैलेट फिंगर है जिनका हमने ऑपरेशन किया है यहाँ से, ये ऑपरेशन किया है यहाँ से। ठीक है, मोड़ो, सीधा करो, सीधा करो, मोड़ो, सीधा करो। ऐसे आप इधर से देख सकते हो। हाँ, मोड़ो, सीधा करो, ऐसे फुल स्ट्रेट करो, ऐसे करो। ठीक है, अब फुल ऐसे मोड़ो, स्ट्रेट, परफेक्ट। फुल बंद जाए, एक दो बार वीडियो। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जिनको मैलेट फिंगर की डिफॉर्मिटी होती है या उंगली टेढ़ी हो जाती है, क्या क्रिकेट बॉल से या फिर डोर में आने से या फिर किसी भी उंगली के ट्विस्ट होने से। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं स्पोर्ट्स के कारण या नॉन स्पोर्ट्स, घर पे काम करने पर किसी में भी उंगलियां जैसी चोट लगती है, या कोई रजाई या कपड़ा निकाल रहे होते हैं और उससे भी अटक के उंगली का जब पार्ट होता है वो टेढ़ा हो जाता है और उसको ज़्यादातर प्लास्टर, स्प्लिंट, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी पे ट्रीटमेंट चल रहा होता है। ये हमारे पास 11 साल बाद आए थे और इनकी ये प्रॉब्लम सिर्फ दिखाने के लिए आए थे कि शायद ये ठीक होगी नहीं होगी, और ये बिल्कुल कन्विंस होकर आए थे कि सर हमें ऑपरेशन कराना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनसे पूछते इनको चोट कैसे लगी थी। आज इनको मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। हाँ, नहीं हुआ, 25 दिन हुआ। सिर्फ 25 दिन हुए हैं। हमने 4 दिन की दवाइयाँ दी होंगी और आज ये बिल्कुल ठीक हैं, कोई एक्सरसाइज के पास नहीं भेजा। आप इनसे पूछ सकते हैं। आप अपनी पूरी चोट बता दो मैडम जी, कैसी लगी थी। मैं गेट में आ गई थी, उंगली जो गेट में आके टेढ़ी पड़ गई थी, प्लास्टर चंडाया तो प्लास्टर सही नहीं चंडाया, मतलब फिर टेढ़ी हो गई थी। कोई एक्सरे हुआ था आपका? हाँ, एक्सरे भी होया था पहले। ठीक है, ओके। तो फिर 11 साल से क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे आप? 11 साल से कुछ नहीं, फिर बस ये सोच रहे थे कि अब तो ऐसी रहेगी लाइफ। दिखा लिया, मतलब सब जगह दिखा लिया, सबने मना कर दी। क्या कहा था कि मतलब खराब हो जाएगी? क्या चारों आंगली खराब हो सकती है, ये खराब बिगड़ जाएगी उंगली, कुछ मत कराना इसका। तो तो फिर आप डर गए? हाँ। फिर हमारे पास कैसे आया? आपकी मैंने वीडियो देखी है, फिर उससे देख के 1.5 साल से वीडियो देख रही थी मैं आपकी। 1.5 साल से? हाँ। तो बाकी घर वालों ने आपको मना नहीं किया? मना कर दिया था, नुकन मत करा, अभी खराब हो जाएगी उंगली। जी ने तो मना ही कर दी बिल्कुल ही। हाँ, मना कर दी। मैं नहीं जाऊंगा तो लेकर यहाँ से वहाँ से। अच्छा, मना कर दिया कि मैं नहीं लेके जाऊंगा। जाएगी तो मेरी खोपड़ी खाएगी। अच्छा, और आप बताओ मैडम, आप इनके बच्चे हो ना? मैं अपने हाथ में लो, पास में रखना। कि जब इन्होंने मेरा वीडियो देखा तो आपको और सबको बताया होगा कि ऐसा डॉक्टर है कोई जयपुर में। आप राजस्थान से हो ना? ठीक है, तो आपको बिलीव हुआ था या आपको भी लग रहा था डॉक्टर फेक है? ऐसे ही लगा था क्योंकि सबने मना कर दी थी। फेक लग गया था आपको? डॉक्टर फेक है? डॉक्टरों को दिखा लिया, सबने यही बोला था कि कुछ नहीं होगा और भी ज़्यादा खराब ही होगी। और तो ठीक है, तो आपने मतलब डॉक्टर को कैसे जज करते हो? मतलब जो यूट्यूब वाला है वो तो फेक है और जो जिसने दुकान खोल रखी है वो सच है? जो सब बोल ही रहे हैं कि नहीं हो सकता, तो फिर तो कैसे ही होगा। ठीक है, दिखा लेना, इसने कहा था इनको दिखा। फिर वो बाद में ठीक है। तो घर वालों ने तो बिल्कुल अगेंस्ट है कि भाई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी। ले जाऊंगे आपको, घर वाला आपके घर वाला अच्छा, ले जाएंगे लेके। ठीक है। जाऊँ नहीं तो फिर जब यहाँ पर आए आप तो आपको कैसे हमारे ऊपर मतलब विश्वास हुआ कि हाँ हम बेटर कर सकते हैं? आपका विश्वास इसलिए हुआ था मैं कि आपने और वीडियो देखी थी, मैंने जब आपकी वीडियो नहीं, जब आप यहाँ पर आ गए, जब मैंने कहा कि यहाँ ऑपरेशन करूँगा, आप भी आए थे ना उस दिन? हाँ, तो फिर उस दिन आपने क्यों ऑपरेशन कराया मेरे से? मुझे लगा हो जाएगा, सही लग रहा था देख के, कर देख के लग रहा था तब तो मना, मेरी शक्ल देख के लगने लग गया कि नहीं, तो वीडियो देखकर कहाँ से पता चल। भाई वीडियो देख के तो तुम आ गए, अब तुम यहाँ पर मेरी शक्ल देख रहे हो। जो शक्ल तुमने स्क्रीन पे देखी थी वो शक्ल तुमने मेरी यहाँ पर लाइव देखी। कहाँ से पहले से ज़्यादा खराब होगी नहीं? हाँ, ये मैंने कहा था खराब नहीं होगी। हाँ, से ज़्यादा खराब नहीं होगी। अच्छा, तो आपने सोचा चलो खराब तो होगी नहीं, पैसे दे देते हैं, ठीक हो जाएगी तो हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो आपको ये नहीं लगा कि ये भी पैसे क्यों दें? ये डॉक्टर शायद ऑपरेशन करना चाहता हो इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि पैसे कमाना चाहता हो, ऐसा नहीं फील आएगा डॉक्टर के बारे में? नहीं, पक्का। मेरे तुम्हें पता था मैं यहाँ का हॉस्पिटल का बहुत बड़ा हेड हूँ, बहुत पता था तुम्हें सब मेरे बारे में? पता, वीडियो देख देख के पता। अच्छा, सब पूरी सर्च कर ली थी मेरी। तो हमने जब आपको ऑपरेशन करा कोई दर्द हुआ आपको? नहीं, कोई दर्द नहीं हुआ? डर भी नहीं लगा जरा सा? तभी कितनी देर में ऑपरेशन कर दिया था हमने आपका? 5-10 मिनट लगे। 5-10 मिनट में आपका ऑपरेशन कर दिया था और छुट्टी भी तभी कर दी थी। कोई दर्द की दवा दी थी आपको ज़्यादा टाइम के लिए? कोई भी काम करने के लिए रोका था? नहीं। किसी फिजियोथेरेपी भेजा था? नहीं। कुछ लग रहा था कि हमने इसके हाथ को बंद कर दिया, कुछ कर दिया है? नहीं। पक्का है ना? अब अपना हाथ दिखा दो जरा ऐसे।
पूरा परफेक्ट ऐसे, ठीक है, मोड़ दो, फिर स्ट्रेट कर दो। पहले उंगलियां कैसी थी? ये बिल्कुल ऐसे टेढ़ी हो गई टेढ़ी थी थी बिल्कुल। ऐसे करके। हाँ। ये पहले इनकी उंगलियां ऐसे टेढ़ी हो गई थी सारी। तो अब आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस बताना चाहते हो यहाँ का? मतलब उनको हम ऐसा क्या बोलें कि उनको ये लगे कि हम फेक नहीं हैं, ये बता दो ज़रा। हमें ऐसा क्या बनाना चाहिए वीडियो कि हमें, यहाँ का आप अमित मित्तल से ही करवाए मतलब ट्रीटमेंट, अच्छा डॉक्टर है ये। ठीक है, अच्छा डॉक्टर है ये। हाँ, अच्छा तुम बताओ बच्चा कि हमें ऐसा satisfy है करवा के बिल्कुल कि हाँ, हाँ। जैसा लगा नहीं था ना कि ऐसा सही हो सकता है वैसा बिल्कुल। हाँ, अब उन डॉक्टर को एक बार जब जाके दिखाओगे तो क्या बोलेंगे? वो तो यही बोलेंगे कि ऐसा हमने तो मना ही किया था, हो नहीं सकता, पर अब उनको दिखाएंगे ना कि आप लोगों ने मना किया था, पर देख लो हो ही गया। हाँ, कब दिखाओगे वो? अब कभी जाएंगे तभी कब जाएंगे? मतलब इनका काम अभी यही है। तो तुम्हें यूट्यूब के द्वारा जितने भी लोग हैं गूगल में रिव्यू डालना है कि भैया ये जो लोग हैं वो फेक नहीं हैं, ठीक है जी। तभी एक तरीका है, मैं कहीं नहीं जाने वाला बताने, समझ गए? ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना चाहते, सांप की भी हो रही है ना वहाँ पे, टेढ़ी उंगली हो रही है, जो मेरी खुद की टेढ़ी उंगली हो रही है, उनकी भी, उनकी तो बचपन से ही हो रही है, चटकी आंगली और इधर की आंगली 3 नंबर की आंगली, उसकी कहाँ से उसकी भी ऐसे ही हो रही थी, मतलब टेढ़ी उंगली को लग गई थी बचपन में चोट, जो टेढ़ी हो रही थी, जो मेरी खुद की भी टेढ़ी हो रही है, जो मैंने कुछ नहीं कराया। अब ये खुद भी यही है, डॉक्टर कहाँ से, हड्डी का ही डॉक्टर था वो भी। ठीक है। तो जब इनको ये लगा कि डॉक्टर की खुद की उंगली टेढ़ी है और खुद ही हड्डी का डॉक्टर है तो भी ठीक नहीं हुई, तो हमारा क्या ठीक करेंगे? तो ये तरीका ठीक है, लोग से ऐसा विश्वास करना चाहिए, हाँ भाई जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे, क्योंकि हम इसके एक्सपर्ट हैं। तो हम ज़्यादातर इस टाइप के ऑपरेशन करते हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम ख़राब बिल्कुल नहीं करते पेशेंट को। और आपके द्वारा, इनके द्वारा, सबके द्वारा, जितने भी मीडिया के द्वारा यही बताना चाहता हूँ, एक्सपर्ट से मिलो और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उससे एक्सेप्ट करो, ख़राब बिल्कुल नहीं करेंगे वो।